तरह से हमारे से संकल्प पाठ कराया। अगर हम सभी इसको अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा, क्योंकि जैसा कहा गया है कि गीता का सारा सार जो है हमारे संकल्प पाठ में है। अब मैं ऐसे भाई साहब को आमंत्रित करूंगी मंच पर। जब इस मंदिर का नींव रखाया गया तब से और अभी तक अविरत वो कार्यों को करते जा रहे हैं, गुरु जी के कार्यों को करते जा रहे हैं। और ऐसा कोई भी कार्य ना हो जो इन्होंने मना किया हो। इनके पास जो भी कार्य आया उन कार्यों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गति दी है, बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री चंद्रभूषण भाई साहब जी को कि वे गुरु जी के अपने अंग अवयवों से संबंधित चिंतन पर प्रकाश डालें। श्री चंद्रभूषण प्रकाश जी हैं। आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा नमन वंदन। ये गीता दीदी के निर्देश के अनुसार गुरुदेव जो जब जब करके आए तो बाद में उन्होंने क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव, ये मुझे पढ़कर आप सबको सुनाने के लिए कहा गया है। गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान वैश्विक कार्यकर्ताओं के लिए पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा गया एक विशेष निर्देश पत्र है। मैं आप सभी भाई बहनों को सुनाना चाहता हूं। यह मनोभाव हमारी 3 अंगुलियां मिलाकर लिख रही है। गुरुदेव कह रहे हैं ये मनोभाव हमारी 3 अंगुलियां मिलकर लिख रही है, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या अंगुलियां भी पूरा नहीं करेगी। इसे पूरा करने के लिए जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैतिक कार्यकर्ताओं की होगी। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का कण कण, जर्रा जर्रा उसे लिखा रहा है। लिखा ही नहीं रहा है वरन उसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली अंगुलियां न रहे या कागज कलम चूक जाए तो भी यह कार्य रुकेगा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव का यह आश्वासन है, ये काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु इस काम के पीछे लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। इसे हम दिखा नहीं सकते। योजना बहुत बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है युग परिवर्तन। इस युग को परिवर्तन कर देना है। इसके लिए अनेक वरिष्ठ और महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोग किसी को भी क्यों नहीं मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। परंतु योजना को कई बार पढ़िए। ये पत्रक जो गुरुदेव ने भेजा है, गुरुदेव का लिखा हुआ है, ये पत्रक की कुछ प्रति क्षेत्रों में बांट दी जाएगी। सभी प्रखंडों को हम देंगे। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद उसका श्रेय संयोगवश किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को मिलेगा इस योजना का लाभ। इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर जो भी भाई, जो भी पुत्र हमारे काम कर रहे हैं, आप सबकी संबंधित शक्ति का नाम है वह व्यक्ति है जो पंक्तियों में लिख रहा है। कार्य अब आगे लिखते हैं कि ये कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहां से आएंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। साधन संपदा कहां से आएंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटा देगा। आपको सिर्फ एक बात सोचिए कि अधिकारी के श्रम और समर्पण करने में एक दूसरे में अग्रणी कौन होगा।
अग्रणी कौन रहेगा? साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से देखिए तो हनुमान उस समुदाय में अकिंचन है। उनका भूतकाल देखिए, एक भगौरे सुग्रीव की नौकरी करने में बीत रहा था हनुमान जी का। हनुमान जी का भूतकाल क्या कह रहा है? उनका भूतकाल भगौरे सुग्रीव की नौकरी करने में बीत रहा है, पर जब महत्ती शक्ति के साथ, सच्चे मन और संपूर्ण समर्थन के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर उड़ने का श्रेय हनुमान जी को दिया गया। अगर हनुमान जी श्री राम से नहीं जुड़े होते तो नौकरी करते रह जाते सब दिन सुग्रीव का। हमें काम क्या करना पड़ेगा? यह निर्देशन और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। वह तो समय की बात है, काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ एक बात का स्मरण रहना चाहिए कि जिस समर्पण भाव को लेकर हम घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे कि कहीं राय रत्ती भर भी कमी नहीं पड़ने पाए। यह हर बार हम लोगों को, हर दिन हम लोगों को सोचना होगा। इस कार्य की विशालता को समझे, लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी उस स्थान तक अवश्य पहुंचना चाहिए जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो तो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ दीजिए। आप यह मत सोचिए कि ये काम हम करने चले हैं, इसका पैसा कहां से आएगा, आदमी कहां से जुटेगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको तो इतना ही करिए कि अपने श्रम, समय, गुण, अपने कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे, अपने स्वभाव में कोई त्रुटि नहीं रहे, इतना सिर्फ हमको सोचना है। कितनी बड़ी छलांग हम लगा सकते हैं, यही आपकी अग्नि परीक्षा होगी। इसी में आपका गौरव और समर्थन की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा और क्षमता घटने नहीं दीजिए, उसे दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ाते रहेंगे। और तीसरी बात याद रहे, मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक बढ़ेगा। इसके लिए आपकी सिर्फ तत्परता होनी चाहिए, जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे को कहा जा सके। आपका अंतराल, जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृत अनुभव करिए। हम फूलों न समाये और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे स्वयंसेवक हनुमान की हुई थी। राम लखन चारों भाई, माँ सीता और छठा हनुमान जी। तो हमें ऐसी शक्ति लगा देनी है कि हनुमान की भूमिका हम गुरुदेव के काम में लगाएं। कहने का सारांश यह इतना है कि आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि हम जो कर सकते हैं सभी में कर रहे हैं या नहीं। कहीं कोई राय रत्ती त्रुटि तो नहीं हो रही है, आलस्य प्रमाद तो कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुसने का अवसर तो नहीं पा रहा है। अनुशासन में अपने व्यतिरेक तो कहीं नहीं हो रहा है। अपने कृत्यों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आपके अंदर तो प्रवेश नहीं कर रही। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना है, इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, आपका मन, आपका व्यवहार कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा है। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, ऊंचा कोई लंबाई से नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निहंकारिता ही किसी को ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उसमें कम न पड़ने पाए, यह एक बड़ी आशा है, आपसे अपेक्षा है और विश्वास है। आप लोगों पर रखकर कदम
बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम बेड़ा में पिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में हमको प्रायश्चित न होना पड़े। ये शब्द, ये आश्वासन गुरुदेव ने दिया है कि बेटा तुम जो करोगे हम तुम्हारे पीछे दिखेंगे नहीं, लेकिन हम तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की